धीरज खोता जा रहा है। कुछ कहना है? हाँ हाँ, क्या बोले बाबा? 66 में कौन सी विशेष आत्मा यज्ञ में आई? 66 में कौन सी विशेष आत्मा यज्ञ में आई? माने हर एक वर्ष में कौन सी विशेष आत्मा आई, ये निकालना जरूरी है। हाँ, ये मुरली में बोल के छोड़ दिया। कहाँ बोल के छोड़? 66 में कोई विशेष आत्मा यज्ञ में आती है। यज्ञ में आती है। हाँ, 66 में कौन से धर्म की शूटिंग विशेष होना शुरू हो जाती है? में 65 तक कौन से धर्म की शूटिंग चल रही थी? है? देवी देवता धर्म की शूटिंग चल रही थी। क्यों चल रही थी? अरे कोई कारण होगा कि ऐसे ही बोल दिया? माता पिता प्रवृत्ति मार्ग यज्ञ में निमित्त रूप में दोनों मौजूद थे और सारे परिवार का संचालन एक स्थान से हो रहा था। माउंट आबू से सारे परिवार का, सारे विश्व ब्राह्मण परिवार का संचालन हो रहा था। 65 के बाद क्या हुआ? मम्मा ने शरीर छोड़ दिया। तो जो देवताओं का जीवन होता है उसमें विधवाएं तो होती नहीं, विदुर तो होते नहीं। और जब द्वैतवादी युग शुरू होता है तो विधवाएं भी होती हैं और विदुर भी होते हैं। तो 66 में ब्राह्मण परिवार के जो मुखिया थे उनका क्या हाल हुआ है? विदुर बने कि नहीं है? विदुर बने। अच्छा, विदुर बने इतना तक तो सीमित, विदुर बन जाए, विधवा बन जाए। लेकिन भारतीय परंपरा में विदुर बने या विधवा बने, बाल बच्चेदार बने, फिर दूसरी शादी कर ले, ये अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? बुरा माना जाता है। तो ब्राह्मण परिवार के मुखियाओं में क्या हुआ? क्या हुआ? मम्मा तो गई, फिर मम्मा के स्थान पर कोई गद्दी पर दूसरा तो नहीं बैठ गया? कोई नहीं बैठा, बोलते कोई नहीं है, मारे डर के मरे जा रहे हैं। बैठ गया ना। और कौन बैठ गया वो भी मुरली में बता दिया। मुरली में बताया इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। और फिर ये भी बता दिया इस पतित दुनिया में जिनकी बहुत खातिरी होती है उनको बड़े से बड़ा भ्रष्टाचारी समझो। तो परिवार का जो कंट्रोलिंग है वो किसके हाथ में पहुंच गया? और जिसके हाथ में पहुंच गया वो व्यक्तित्व मम्मा बाबा की नजरों में विशेष तो था ही। बाबू के लिए खास बोला है कि बाबा सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर करते थे? बड़े से बड़ी जिम्मेवारी कौन से व्यक्ति को सौंपते थे? विश्वेश्वर बाबू को। और कन्या माताओं ने सबसे ज्यादा विश्वास किसके ऊपर किया? कुमारिका दादी के ऊपर किया। अभी भी जो अव्यक्तवाणियां चल रही हैं
उन वाणियों से क्या साबित होता है? भले शरीर छूट गया तो भी ज्यादा से ज्यादा विश्वास किसके ऊपर है? उसी व्यक्तित्व के ऊपर है। और शूटिंग के हिसाब से ये जाहिर होता है। और वो अपने मुख से भी कहती थी, यहां भी मैं मम्मा बाबा के गद्दी नशीन हूं और वहां भी मम्मा बाबा की गद्दी नशीन बन के रहूंगी। यहां शूटिंग हो रही है तो वहां भी शूटिंग होगी। तो वहां जब शूटिंग होगी नई सत्य की दुनिया में उन आत्माओं की कि मम्मा बाबा के गद्दी नशीन बनेंगे, तो कौन से नंबर के नारायण हुए? सेकंड नंबर के नारायण हुए। नंबर 2 के नारायण हुए। नंबर 2 अच्छा माना जाता है या बुरा माना जाता है? नंबर 2 की चीज तो बहुत बुरी मानी जाती है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 के बारे में नहीं कहेंगे क्या? अरे ये तो नंबर 2 का माल है। क्या शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। तो नंबर 2 का जो नारायण है उसमें कौन से नंबर का धर्मपिता प्रवेश करता है? इस्लाम धर्म का ही धर्मपिता प्रवेश करेगा। नंबर 2 का दुनिया का जो धर्म है वो ही धर्मपिता उसमें प्रवेश करता है, क्योंकि मुरली में बोला है ऊंचे ऊंचे बाप को जरूर ऊंचे ऊंचे में प्रवेश करना पड़े। तो धर्मपिताओं के बीच में जो जिस नंबर के धर्मपिताएं हैं उन धर्मपिताओं को उसी नंबर के देवता में प्रवेश करना पड़ता है। तो आत्मा कौन से धर्म की साबित हो गई? इस्लाम धर्म की साबित हो गई। अब जब इस्लाम धर्म के हाथ में सत्ता आ गई तो कुमारिका दादी आधार मूर्त हैं या बीज रूप आत्मा है? आधार मूर्त आत्मा है। आधार माने जड़ें। जड़ें ज्यादा विस्तार वाली होती है या बीज ज्यादा विस्तार वाला होता है? बीज ज्यादा विस्तार वाला होता है। बीज छोटा होता है और जड़ें लंबी चौड़ी विस्तार वाली होती है। तो उस समय से लेकर के अब तक भी ब्राह्मणों की दुनिया में उन इस्लामियों की संख्या बहुत बढ़ी हुई है। तो माता का प्रश्न ये था कि सन 66 में कौन सी आत्मा पहले आई जो परिवर्तन शुरू हो गया? तो अब बताओ कौन सी आत्मा आई होगी? कुमार दादी तो पहले से ही थी, यज्ञ की आदि से ही थी। आदि में नहीं थी क्या? कराची में नहीं थी क्या? हाँ थी। वो मम्मा के कंट्रोल में थी। कौन? कुमार का। ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है सन 66 में कौन सी आत्मा आई जो ब्राह्मण परिवार में ये परिवर्तन शुरू हो गया? जैसे भक्ति मार्ग में मानते नहीं, घर में ऐसा बच्चा आया कि परिवार की हालत ही सुधर गई। छोटी माँ आई इसलिए हालत बिगड़ गई। छोटी माँ के परिवार में आने से हालत बिगड़नी चाहिए या सुधरनी चाहिए? सुधरनी चाहिए। ये तो बात गलत हुई कि छोटी माँ ज्ञान यज्ञ में आई, बेसिक में आई तो हालत बिगड़ गई यज्ञ की। ये तो तोहमत लगा दी। तो वो निमित्त हुई या कोई और आत्मा है? रमेश भाई हो गए। रमेश भाई कैसे? रमेश भाई बेसिक नॉलेज के बतौर ब्राह्मणों की दुनिया में सारे ब्राह्मण परिवार के ऊपर बड़े से बड़ा पूंजीवादी साबित हो रहा है या कमजोर देश वाला साबित हो रहा है? सबसे ज्यादा ताकत क्रिश्चियंस के हाथ में है। क्या दुनिया के हिसाब से मायावी देश कौन सा है? अमेरिका।
बाबा ने उसका अर्थ बताया। अमेरिका का अर्थ क्या बताया? मेरे है कहा, आओ मेरे हो क्या, माने मेरे नहीं हो, माया के हो। क्या? मेरे नहीं हो, माया के हो। इसलिए जो वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बनाया ना बाबा से छुपा के, उसमें किसका नाम डाला? नहीं, अपना तो डाला, लेकिन कुमार का नाम अब आगे रखा। क्या? किससे प्रभावित होकर के किया? माया से प्रभावित होकर के किया। ऐसे ही ढेर के ढेर जो चित्र बनाए, बाबा ने कहा 4 चित्रों में दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। इनको छत इतना ऊंचा ऊंचा बनाओ तो अंधे की औलाद अंधों की आंखें खुले। कहा ना, ढेर के ढेर चित्र बनाने से टू मैनी क्वींस का पहाड़ा हो जाता है। कोई राजा को बहुत रानियां हो तो बुद्धि कहाँ भरमाई जाएगी? हर रानियों में भरमाई जाएगी, राजकाज सारा छूट जाएगा। तो ऐसे ही ढेर के ढेर चित्र जब पब्लिक के सामने रखे जाएंगे तो बुद्धि भ्रमित हो जाएगी या एकाग्र बनेगी? भ्रमित हो गई। तो ढेर के ढेर चित्र किसने बनाए? रमेश भाई ने बनाए। तो किसकी मत पर प्रभावित होकर के बनाए? कोई माया बेटी है जिसने डायरेक्शन दिया होगा, और ढेर के ढेर चित्र बनाओ, और उन्होंने बना दिए। तो रमेश का किसी ने नाम लिया था, वो जो मायावी दुनिया की शुरुआत है उसका बीज नहीं है। क्या? कुमार का दादी भी मायावी दुनिया की बीज नहीं है। जड़ हो सकते हैं, विस्तार हो सकते हैं, बीज कौन है जो सन 66 में आया? कराची से ही निकले हुए हैं। जब कराची से आए थे पाकिस्तान से, उस समय से ही जगदीश भाई निकले हुए। दिल्ली से निकला था। दिल्ली में तो कमला नगर सेंटर स्थापन हुआ, उसके मुखिया बनाए गए। सोनीपत से हैं? सोनीपत से जाते थे। ओखला से 11 किलोमीटर साइकिल चला करके वो जाता था। शुरू में जब ज्ञान समझना था, कमला नगर सेंटर जब स्थापन हुआ दिल्ली में, तो वहाँ कौन भाई मुख्य इंचार्ज बनाया गया? जगदीश भाई बनाया गया। वो कहाँ से बाहर से जाएंगे? वो तो पहले से ही है कि मैं सरेंडर थे। हाँ, जो निकालता है उसका भाई का क्या नाम है? क्या निकालता है? प्योरिटी मैगजीन निकालता है। कलयुगी दुनिया में प्योरिटी जो सबसे ज्यादा अपवित्र होंगे वो सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करेंगे प्योरिटी का। क्या? वो भाई की शुरुआत मालूम कौन से सेंटर से? नंगल। नया नंगल जो है ना, वहां ब्रह्मा कुमारी आश्रम बना हुआ था, अच्छा खासा चल रहा था, बड़ा अच्छा गैदरिंग होता था। लेकिन जहां इम्प्योरिटी आती है परिवार में तो क्या हो जाता है? संगठन टूट जाता है। तो वो सेंटर सारा का सारा उखड़ गया। कई वर्षों तक वहां कोई सेंटर नहीं जमा आत्म प्रकाश भाई है। आत्म प्रकाश भाई आए थे। कहाँ? नहीं कोई सेंटर कई साल तक नहीं जमा पाए, इतनी ज्यादा बदनामी फैल गई। और जो निमित्त बना, जो व्यक्ति निमित्त बना, वो व्यक्ति पैसे वाला था। उसने ऑफर दे दिया, हम लाखों रुपया देंगे, दिल्ली में कोई बड़ा मकान खरीद लिया जाए, लेकिन शर्त यह है कि उस बड़े मकान का मुखिया जगदीश भाई को न बनाया जाए, मेरे को बनाया जाए। तो वो आदमी बैठा हुआ है, उस बिल्डिंग का नाम क्या है?
पांडव भवन। तो जितने भी धर्म संप्रदाय हैं, दुनिया के ग्रुप हैं, धर्म के आधार पर जो अधर्मी बन चुके हैं, उनमें सबसे नीचे गिरा हुआ कौन सा है? नास्तिक। वो इम्प्योरिटी को बिल्कुल 100% स्टेज पर पहुंचा देता है। बाबा अभी भी नंगल में जो मुखिया है, जिसके अंडर चलती है, कंट्रोल है, वो बिजमोहन का ही है। होगा, उसका नाम भी बिजमोहन है। इस्लाम धर्म का बीज कौन है, इसका बात चल इस्लाम, हाँ। तो जो बीज होंगे वो एडवांस पार्टी में होंगे या बेसिक में होंगे? नहीं बाबा, जैसे 66 में कौन आया बीज, ये जैसे बात चल रही 66 में है, ऐसा ही जैसे बात चल रहा है। 66 में क्यों जाते हो? नहीं बाबा, 66 तो पैदाइश है, पैदा होते ही थोड़ा ही सारी दुनिया में प्रत्यक्षता हो जाती है। कुछ बड़ा होता है तभी तो चारों तरफ आवाज फैलती है। तो जो दुनिया के बीज हैं, मुख्य कितने धर्म है? 4 धर्मों के 4 मुख्य बीज है ना। ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई, संकल्पी सृष्टि से 4 ब्राह्मण वत्स पैदा हुए, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। रामायण में उनके नाम रख दिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। तो उनमें कोई है जो सन 66 में मम्मा की गोद में पहुंच गया था। क्या? बेसिक ज्ञान में आ चुका था। कौन है? विशेष आत्मा तो हुई। कौन है? एडवांस में भी जब शुरुआत हुई दिल्ली में, तो उसने पहले लिटरेचर छपाया खुद का मंथन करके। जो भी एडवांस ज्ञान लिया, उस एडवांस ज्ञान के आधार पर, 7 दिन के कोर्स के आधार पर बुद्धि में वो फोर्स आया कि एक ही रात के अंदर 9 पेज का प्रबंध लिख दिया और एक दिन में छपा करके और सब सेंटरों में भेज दिया। वो पहला लिटरेचर है एडवांस पार्टी का। नाम क्या? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद बोले। हाँ जी। तो वो आत्मा बेसिक में सन 66 में पदार्पण कर चुकी थी। एक प्रश्न के जवाब में इतना लंबा चौड़ा उत्तर एक सन में एक व्यक्ति के लिए पूछा जाएगा तो ये तो बड़ी लंबी खिचड़ी हो जाएगी। बहुत लंबा चौड़ा मंथन करना पड़ेगा। कोई कहे सन 67 में कौन पहला आया? अच्छा, 68 में कौन पहला व्यक्ति आया? हाँ, ब्रह्मा बाबा को दूसरा जन्म क्यों नहीं मिला? ब्रह्मा बाबा को दूसरा जन्म क्यों नहीं मिला? जो भी शिव बाप ने ज्ञान सुनाया ब्रह्मा के तन के द्वारा, उस ज्ञान के ऊपर सबसे ज्यादा पक्का निश्चय किसको बैठा होगा? है? बेसिक ज्ञान के ऊपर मम्मा को है। मम्मा को पक्का निश्चय बैठा होगा या ब्रह्मा बाबा को पक्का निश्चय बैठा होगा? है? दोनों को पक्का निश्चय किसको बैठा होगा? ब्रह्मा बाबा। जो भी ब्राह्मण परिवार में हैं, फॉलो करने वाले, जो पक्के बेसिक नॉलेज वाले माने जाते हैं, पुराने, उनको किस बात का फकुर रहता है
कि हमने मम्मा बाबा की पालना ली है। क्या तुम तो नए आए हो कल के, हम तुम्हारी बात कैसे मान लेते? नशा रहता है ना। तो बेसिक नॉलेज के बतौर सबसे पावरफुल आत्मा कौन हुई? ब्रह्मा बाबा हुए। तो जो ब्रह्मा बाबा अव्वल नंबर की बेसिक ज्ञान के ऊपर धारणा करने वाली आत्मा है, वो बेसिक से आगे नहीं बढ़ सकती। बढ़ेगी? है? बढ़ेगी? नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि जो देवताई कुल है, पक्के देवता, उन देवताओं के बीच में पहले नंबर का पत्ता कौन है? क्यों? वो अव्वल नंबर का पत्ता क्यों? कारण क्या पहले दिव्य गुण धारण है? पहले दिव्य गुण धारण किया ब्राह्मण परिवार। हाँ, वो पहले नंबर का देवता है। क्या? और जो देवताएं होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि देवताएं बुद्धू होते हैं। क्या? पहले नंबर का बुद्धू कौन हुआ? बेसिक नॉलेज लेने वालों में पहले नंबर का बुद्धू, बेबी बुद्धि कौन हुआ? कृष्ण बच्चा। तो सतयुग में देवता बनेगा या अव्वल नंबर का ब्राह्मण बनेगा? देवता बनेगा। ब्राह्मण कुल ऊंचा या देवता कुल ऊंचा? ब्राह्मण कुल ऊंचा। तो वो उनको तो देवता ही बनना था। अगला जन्म अगर ले ले तो फिर वो ब्राह्मणों की लिस्ट में आ जाएंगे। क्या? तो ब्रह्मा थे, ब्राह्मण थोड़े ही थे। क्या थे? ब्रह्मा थे। बाबा एक सेकंड में चढ़ती कला है, जब चढ़ती कला हो जाती है एक सेकंड में, तो इतने लंबे पुरुषार्थ की जरूरत है? छोड़ दो। जब 18 सन आ जाए तब पुरुषार्थ करना शुरू कर दे। है? क्योंकि वो आखिरी जो सेकंड है उसमें अंत मते सो गते होनी है। और वो अंत मते का आधार क्या होगा? लंबे समय की जो प्रैक्टिस है, लंबे समय का जो पुरुषार्थ है, जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसी मति वहाँ अंतिम सेकंड में बन जाएगी। फिर एक सेकंड तो नहीं बोलना चाहिए है? एक सेकंड नहीं बोलना चाहिए। वो एक ही सेकंड का महत्व है। अंत मते सोगते। उस एक सेकंड में जो मति होगी, जिस स्टेज की मति माने बुद्धि होगी, वैसी ही प्राप्ति होगी। इसलिए एक सेकंड का बहुत महत्व है। 70 साल पुरुषार्थ के बीत गए और आगे चल के और भी लंबा टाइम चला जाएगा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन जो अंतिम समय का जबकि हमारा रिजल्ट आउट होना होगा, इसका बहुत महत्व है। जैसे परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा देने जब जाते हैं तो अंत समय में जो पढ़ते हैं वो ज्यादा पक्की पढ़ाई होती है या सारा वर्ष पढ़ते रहते हैं वो ज्यादा पक्की पढ़ाई? गैस पेपर निकलते हैं अंत समय में, है? और गैस पेपर के आधार पर सबको कान खड़े हो जाते हैं, ये प्रश्न आने वाले हैं, और फटाफट उन प्रश्नों के जवाब रिवाइज कर लेते हैं। तो अंत मते सुगते हो जाती है। इसलिए उस अंत मते उस सेकंड को नेग्लेक्ट नहीं करना है। और बैरू कौन है जो शेरावाली औरत के पीछे पड़ा हुआ था? है बैरू बैरू माता के पीछे क्यों पड़ा था? भैरव माता के पीछे क्यों पड़ा था, ये पूछे। भैरव माता के पीछे पड़ा था? राक्षस था ना भैरव, माता से शादी कराना चाहता था। हाँ, भैरव माने भयंकर। क्या दुनिया में
ऊंच के ऊंच पार्ट, ऊंच से ऊंच देवता कौन माना जाता है? देव देव महादेव। तो ऊंच के ऊंच देवता की भी पत्नी के ऊपर जो हाथ रखना शुरू कर दे तो दुनिया के लिए बहुत भयंकर होगा या कम? बहुत भयंकर होगा, इसलिए उसका नाम पड़ा भैरव। जो नदियाँ होती हैं, जो नदियाँ हैं, नदियाँ, हाँ, उनका जो जल होता है वो मीठा होता है, और जो सागर है उसका जल खारा होता है। हाँ जी। लास्ट में नदियाँ जो सागर मिलती है वो भी वैसी हो जाती है, वो भी खारा बन जाती है। बिल्कुल खारी बन जाती। इसका भेद में क्या? इसका भेद में अर्थ, ज्ञान सागर कौन है? ज्ञान सागर है बाप। बाप मीठा भी और बाप खारा भी। मीठों के लिए मीठा और खारों के लिए खारा। मीठों की संख्या ज्यादा है दुनिया में या खारों की संख्या ज्यादा है? तो खारों के लिए खारा बाप, ज्ञान सागर बाप खारा, और मीठों के लिए ज्ञान सागर बाप मीठा। अब रही नदियों की बात। नदियां जो है वो ज्ञान सागर से ही जल उठाती है? उठाती है ना। जो जल बरसता है वो पहाड़ों से टकराता है। पहली बात है, कहाँ टकराता है? और पहाड़ों में बड़े से बड़ा पहाड़ कौन सा है? हिमालय। काहे का आलय? आलय माने घर। काहे का घर? बर्फ का घर है वो। कि जो भी बर्फ पानी ऊपर से नीचे आएगा आकाश में से, वो पहाड़ पे आके क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। तो समझ में नहीं आ रहा है? अरे ऊपर से ज्ञान जल आया कि नहीं आया? सागर के द्वारा ही आया ना, है? आया। तो जो भी ज्ञान जल आया वो ब्रह्मा की बुद्धि में समा गया, तो वो बर्फ की तरह जाम हो गया। तो जाम हुआ जो जल है वो अच्छा या बहता हुआ जल अच्छा? बहता पानी अच्छा माना जाता है। वो हिमालय पहाड़ पर जो बर्फ जम गई वो हिमालय राजा है, हिमालय राज, जिसकी पुत्री पार्वती कही जाती है। कौन हुआ हिमालय राज? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में जो भी ज्ञान आया वो सारा जाम हो गया। सन 68 तक वो सारा ज्ञान जल बर्फ बन करके रहा या नदी बन करके बहा? बर्फ बन गया। फिर मनन चिंतन मंथन होता है, गर्मी आती है, गर्मी से ही बर्फ पिघलती है ना। तो जब बर्फ पिघलती है तो नदियों के रूप में बहता है। नदियों में नंबरवार है, यमुना भी है, सिंध नदी भी है, सरस्वती नदी भी है, और अंत में प्रत्यक्ष होने वाली गंगा नदी भी है। वो नदियां जो बर्फ से पानी ले रही है वो डिस्टिल्ड वाटर होगा या नहीं होगा? है? डिस्टिल्ड वाटर खारा होगा कि मीठा होगा? मीठा ही मीठा होगा। सागर तो भले खारा है, लेकिन सागर में से जो नदियां बनती हैं वो मीठा जल ही उठाती है, खारा जल नहीं उठाती है। क्या कारण हुआ? नदियां जो है वो मीठा जल ही बहाती है, और जो पोखरे होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें रुका हुआ पानी होता है। वो पानी दूषित होता है या नहीं होता है? वो दूषित हो जाता है। क्या कारण हुआ? कि नदियां मीठा पानी बहाती है,
बाप से कनेक्शन? नहीं, नदियां जो है वो कन्याएं माताएं हैं। कन्या माताओं में प्योरिटी होती है। जो पवित्र बुद्धि होती है वो ज्ञान को पवित्र रूप में उठाती है। क्या? ज्ञान के एक एक पॉइंट को पवित्र रूप से उसका वाइब्रेशन पकड़ेगी। और जितनी ही अपवित्र बुद्धि होगी, विविचारी बुद्धि होगी, उतना ही ज्ञान को क्या करेगी? है? गंदा बना देगी। तो वो पोखरों का जो पानी होता है, तो नदियां जो है वो मीठी होती है, और मीठी नदियां बहते बहते फिर अंत में गंदी हो जाती है या स्वच्छ जल रहता है। नंबरवार है नदियों में। कोई नदी तो ऊंची ऊंची स्टेज में ही बहती रहती है, पहाड़ों पर ही, और लास्ट में आकर के नीचे गिरती है। कोई नदी जब से आई नीचे और हरिद्वार से ही गंदी हो ना, उनमें कचरा पन्ना शुरू हो जाता है। फरुखाबाद, कानपुर, इलाहाबाद, सब शहरों का कचरा कहाँ गिरता है? जाके नदियों में गिरता है। तो अंत में वो फिर नदियां गंदी होकर के फिर सागर में मिल जाती है। तो लास्ट में जब सागर में मिलेंगी तो खारी की खारी ही रहेंगी या मीठी रहेंगी? खारी हो जाती है। अब 1947 में हिंदू, सिख और मुसलमान इकट्ठे हो गए भारत में और अंग्रेजों को, क्रिश्चियन को जहां से भगा दिया। और उसके बाद 47 में क्रिश्चियन को भगा दिया, मतलब इंडिया से चले गए, इंडिया हाँ, छोड़ करके। हाँ। तो उसके बाद खुद भी आपस में लड़ पड़े और पाकिस्तान अलग हो गया है? तो इसकी बात की शूटिंग ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया में कैसे होती है? ब्राह्मणों की दुनिया में क्रिश्चियन से नहीं बैठे हुए हैं। अमेरिका का हेड कोई बैठा हुआ नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता। उसके हाथ में सारी सत्ता है दुनिया की, पूंजीवाद की। अरे जितने भी सेंटर्स हैं, जितने भी सेंटर्स, ब्रह्मा कुमारी आश्रम बड़े बड़े खड़े हुए, मेहरबानी अटारियां अंडरग्राउंड कंक्रीट के बने हुए, वो प्रॉपर्टी है ना, है? वो प्रॉपर्टी किसकी मुट्ठी में है अभी? है? क्रिश्चियंस की मुट्ठी में। जिसके हाथ में ताकत है वो चाहे तो सबको लड़ा दे। अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेगा? दूसरों को लड़ाएगा, सबको लड़ा देगा। ये क्रिश्चियंस ने किया सन 47 में। क्या किया? अपने बचाव के लिए हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाई दी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में लड़े, खून की नदियां बही। ऐसे ही अभी फिर होना है ब्राह्मणों की दुनिया में भी, अभी होने वाला है। प्लान बन रहे हैं। क्या? जब जान के ऊपर आफत आती है, जिसके जान के ऊपर आफत आती है वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारी मरता क्या नहीं करता। वो ये थोड़ा ही देखेगा ये संपत्ति मेरी है या यज्ञ की है। वो तो उस संपत्ति को लड़ाई में झोंक देगा। नई बात इसमें क्या दिखाई पड़ रही है? अभी तक शूटिंग हुई नहीं, पर होनी है ना अभी। सन 47 में भी हुई, सन 47 में भी युद्ध हुआ था, सन 47 में भी छोटा सा मॉडल स्वर्ग का तैयार हुआ था। वो छोटा मॉडल था, अभी बड़ा संगठन तैयार हो जाएगा। आपस में लड़ेंगे जरूर। और लड़ाने वाले कौन है? यही क्रिश्चियन। ये जो झांकड़ चित्र इसमें बाबा ने बताया कि जो लेफ्ट हैंड पे वो विदर्मी है और राइट हैंड पे जो है अपने भारत के रहने वाले हैं। तो जो लेफ्ट हाथ में तो महात्मा गांधी के ऊपर दिखाए गए हैं, लेफ्ट हाथ में जो है
महात्मा गांधी को भी दिखाया गया है। हाँ। लेकिन पर लेफ्ट हैंड में तो रहने वाले जो है वो विधर्मी है ना, पर महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी ने जो राज्य स्थापन किया वो राज्य सिखों के हाथ में दिया, सन्यासियों के हाथ में दिया, मोहम्मद के हाथ में दिया, मुसलमानों के हाथ में दिया, इस्लामियों के हाथ में दिया, या बौद्धियों के हाथ में दिया, या देवी देवताओं के हाथ में दिया, या आर्य समाजियों के हाथ में दिया? किसके हाथ में दिया? आर्य समाजियों के हाथ में दिया। तो आर्य समाजियों के हाथ में जिन्होंने शासन दिया वो आर्य समाजी लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? क्यों लेफ्टिस्ट है तो राइटियस धर्म, भारतीय धर्म। महर्षि दयानंद भारत के संत कहे जाते हैं, इसलिए लेफ्टिस्ट है कि आर्य समाजियों की एक प्रवृत्ति रही है जो आज की गवर्नमेंट की प्रवृत्ति है। क्या प्रवृत्ति है? हाँ, तुम किसी भी धर्म को मानो, वोट हमको देते रहो। जहां देखी तबा बारात, भाई बताई सारी रात, फटाक से पार्टी चेंज कर देंगे। क्या करते हैं आज के नेता? पार्टी जहां देखी कि यहाँ वजन ज्यादा आ रहा है, फट से पार्टी चेंज कर देंगे। उनका कोई नियम कानून जिंदगी का नहीं है। ऐसे ही जो आर्य समाज की आत्माएं हैं उनका जो आधार मूर्त है अथवा जो बीज मूर्त है वो आधार मूर्त नारायण। कौन से नंबर का नारायण है? सतयुग का 8वें नंबर का नारायण। वो सबसे कमजोर नारायण है या पावरफुल है? सबसे कमजोर नारायण है वो। जो कमजोर होता है, जितना ज्यादा कमजोर होता जाएगा उतना कर्जा उठाता जाएगा, दुनिया को दिखाएगा हम बड़े धनवान, हमारे कंट्रोल में रहो, खूब खर्च करेगा, खूब वैभव आलीशान दिखाएगा। तो दुनिया को मुगालते में डाला ना, है तो नहीं पावरफुल, पावरफुल तो नहीं। तो सबसे कमजोर नारायण, उसमें कौन से धर्म का धर्मपिता प्रवेश करेगा? आर्य समाज का जो मुखिया है वो प्रवेश करता है। तो सबसे कमजोर धर्म साबित होता है। और वो सबसे कमजोर धर्म इसलिए है कि किसी धर्म पर उसकी पक्की आस्था नहीं है। क्या? उसकी आस्था कोई धर्म पर पक्की नहीं है। द्वापर उसे इस्लाम धर्म आता है, जोर देखते हैं इस्लाम धर्म का बहुत है तो इस्लाम धर्म में चले जाते हैं। देखा कि भारत में बौद्ध धर्म का जोर बहुत है तो बौद्धियों में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखा कि क्रिश्चियंस का जोर बहुत है तो क्रिश्चियंस में चले जाते हैं। माने किसी धर्म पर उनकी आस्था स्थिर नहीं रहती, धर्म के पक्के नहीं है। तो ऐसी आत्माओं के हाथ में उन्होंने क्या किया? राज सत्ता दे दी गांधी जी ने। अरे किसके हाथ में आई राज सत्ता बताओ? अभी जब से स्वतंत्रता मिली है तब से राज सत्ता कौन से धर्म वालों के हाथ में? कांग्रेसियों के हाथ में, आर्य समाजियों के हाथ में। उनका कोई धर्म नहीं है। खुलेआम कहते हैं धर्म निरपेक्ष राज्य। निरपेक्ष माने हमें किसी धर्म की अपेक्षा नहीं है। बाबा कहते हैं धर्म में ही ताकत होती है। क्या? रिलीजन इज माइट। तो सारा उल्टा हो गया ना बाबा। हाँ। जो आधार होते हैं बीज में प्रवेश करते हैं। आधार जैसे शरीर छोड़ते हैं, हाँ। बीज में प्रवेश करते हैं। हाँ। तो कुमारिका दादी ने जैसे शरीर छोड़ा तो इस्लाम धर्म का बीज होगा, उसमें जैसे प्रवेश करेगा। कुमारिका दादी कन्याओं माताओं में प्रवेश करेगी और विश्व किशोर किसमें प्रवेश करेगा? पुरुषों में प्रवेश करेगा। हाँ। बीज किशोर और इस्लाम धर्म के बीच में प्रवेश करेगा। तो सन 78 की जो अव्यक्त वाणियां चली हैं
उनमें विश्वेश्वर का नाम नहीं आया है? विश्वेश्वर का नाम आया है कि नहीं आया है? आया। और प्रकाश डालना है इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना तो भी क्या प्रकाश डाले? जो पूछो सो प्रकाश डाले। इसको कैसे पहचाना जाए? हैं? राम धर्म का जो बीज है हाँ। उसको कैसे पहचाना जाए? कैसे पहचाना जाए? वो एक धर्म पे पक्का रहेगा? अरे वो 6 मुख वाला 6 धर्मों का मुखिया होगा या एक धर्म का मानने वाला होगा? तो कार्तिकेय कैसा है? तो शंकर जी का बच्चा, लेकिन जो शंकर जी वो तो खुद मनुष्य है, लेकिन उनका बच्चा कई मुख वाला है या एक मुख वाला है? कई मुख वाला है। कभी इधर जाके बात करता है, कभी उधर जाके बात करता है। सब धर्मों की सराहना करेगा। इस्लाम धर्म सभी विदेशी और विधर्मी धर्मों का मुखिया है या नहीं है? जो कार्तिकेय की मान्यता है वो विधर्मियों में ज्यादा होनी चाहिए, दक्षिण भारत में ज्यादा होनी चाहिए या उत्तर भारत में होनी चाहिए? दक्षिण भारत में ज्यादा मान्यता है। सुब्रमण्यम स्वामी है, मुरुगन स्वामी नाम ही क्या रख दिया? मुरुगन नाम क्यों रखा? अरे कौन सा ऐसा पक्षी होता है, जानवर होता है जिसका नाम मुर्गुन से मिलता जुलता है? मुर्गा क्या करता है? सांप को जगा देगा और खुद सो जाए। तो उस आत्मा ने भी क्या किया? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले, सांप को जगा दिया और खुद सो गया। उनका नाम पड़ा मुरुगन स्वामी है। प्रेजेंट टाइम वो दिल्ली में है। अरे सारे धर्मों का जो बीज है वो कौन सी गोद में पलता है? हर धर्म कहाँ पलता है? दिल्ली में ही पलता है। हर धर्म के जो बीज रूप आत्माएं हैं वो भी अंत समय में भी दिल्ली में ही होती है। सभी धर्मों में सभी धर्मों में परमात्मा की यादगार में धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। सभी धर्म में परमात्मा की याद में भक्ति मार्ग में धार्मिक स्थल बनाए गए हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। तो सिख धर्म में जो गुरुद्वारे बनाए गए हैं उसमें एक जो गुरुद्वारा है उसका नाम मंदिर के दाग दिया, स्वर्ण मंदिर बोला जाता है। स्वर्ण मंदिर बोला जाता है उससे, उसको गुरुद्वारा नहीं बोला जाता। वो बेहद में क्या मूर्ति भी नहीं है उसकी। स्वर्ण माने सोना, सोना माने सच्चा, झूठा नहीं। क्या? सच्चा। और किसी मंदिर का नाम स्वर्ण मंदिर नहीं है। एक ही मंदिर का नाम है क्या? स्वर्ण मंदिर। और उसमें जो तालाब है उसका नाम क्या है? उस तालाब भी है कि नहीं? उस तालाब का नाम क्या है? सरोवर नाम है ना। वो सरोवर कौन से शहर में? अमृतसर में। सर का मतलब क्या है? तालाब। उस तालाब के आधार पर ही उस शहर का नाम क्या पड़ा? अमृतसर। जो अमृतसर है उस अमृत के सर अर्थात तालाब में वो मंदिर बीच में बना हुआ है। ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद में अमृतसर कौन सा है? अमृत का तालाब कौन सा है? कौन है? माउंट आबू अमृत का तालाब है। तो अमृत का तालाब दिखाई पड़ता है? मान सरोवर, जिसे बाबा ने कहा ज्ञान मान सरोवर, पवित्र तालाब है। टेम्पल, टेम्पल माने मंदिर। हाँ, तो स्वर्ण जो मंदिर है वो अमृतसर में है।
माना वो जो तालाब है ज्ञान मानसरोवर, उस ज्ञान मानसरोवर में उस मंदिर को स्थापना की हुई है, उसकी यादगार है। माने कोई यादगार ऐसी आत्मा भी है जो उस मंदिर में, उस तालाब में ही पलती रही। जैसे हिंदुओं में नारायण को, विष्णु को कहाँ दिखाते हैं? क्षीर सागर में दिखाते हैं। अब क्षीर सागर कहो, अमृतसर कहो, मानसरोवर कहो, बात एक ही हो गई। तो जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर, जो सोने की यादगार है, कोई सोने जैसी सच्ची आत्मा है क्या? झूठी नहीं है, उसको झूठा नहीं कहेंगे। सोने जैसी सच्ची आत्मा है सिखों के बीच में, उसके आधार पर उसका नाम पड़ा है स्वर्ण मंदिर है। रावण सीता को ले गया तो सोने की सीता को ले गया या चैतन्य सीता को ले गया? सोने की सीता को ले गया, माना बल। वो सच्ची सीता तो नहीं थी, मूर्ति थी बनाई हुई, लेकिन सच्ची मूर्ति थी भगवान की बनाई हुई। उसकी यादगार में स्वर्ण मंदिर है जहाँ अकाल तख्त रखा हुआ है। क्या रखा है? अकाल तख्त। आत्मा ही अकाल तख्त है क्या? उस पर अस्त्र शस्त्र रखे रहते हैं, कोई गुरु नहीं बैठता है। क्या रखे रहते हैं? अस्त्र शस्त्र। तो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन सी ऐसी आत्मा है? परमात्मा की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी आत्मा है जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली है, बहुत तीखी है? जगदम्बा। पर उदरमाला के जितने भी मणके हैं स्वभाव से तो सभी पुरुष स्वभाव के हैं और जन्म जन्म के राजाएं भी हैं। तो जो लाइन बोलते हैं मुरली में सभी पुरुष, दुर्योधन दुशासन है तो पुरुष स्वभाव तो दोनों का है। तो सिर्फ जो तन से क्या स्वभाव से तो दोनों पुरुष हैं। कौन? माताएं और जो भाई हैं, भाई लोग, ठीक है ना। राजाएं भी दोनों हैं जन्म जन्मांतर के। और फिर जो लाइन जो है जो तन से है मेल, उन पर लागू होते हैं जो सभी पर स्वभाव के आधार पर। क्या लागू? दुर्योधन दुशासन की जो लाइन है सभी पुरुष इनका भी पुरुष स्वभाव संस्कार है। पुरुष माने कठोर। क्या? लोहा ज्यादा कठोर होता है या सोना ज्यादा कठोर होता है? लोहा कठोर होता है, जल्दी मोल्ड नहीं होता है। अब वो चाहे स्त्री स्वभाव हो और चाहे पुरुष स्वभाव हो। उन रुद्रमाला के मणकों को मोल्ड करने के लिए लंबे समय का ज्ञान सुनना और सुनाना पड़ता है, मंथन करना पड़ता है। विजयमाला के मणकों में मोल्ड होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अब चाहे स्त्री स्वभाव वाले हो और चाहे पुरुष स्वभाव वाले हो, स्वभाव संस्कार को मोल्ड करने में ज्ञान अग्नि, योग अग्नि ज्यादा जलानी पड़ती है। बाबा याद में बिगिन क्यों पड़ती है? 63 जन्म जो याद किया है, बुद्धि का लगाव लगाया है, वो एक के साथ लगाया है या अनेकों के साथ लगाया है? अनेकों के साथ लगाया। खुद ही लगाने गए थे या वो खुद तुम्हारे पास आए? हैं? जल्दी जल्दी बता। खुद ही लगाने गए, उनके साथ लगाओ। हम गए और हमने लगाव लगाया। तो जिनके जिनके साथ हमने लगाव लगाया, अनेकों के साथ 63 जन्मों में,
वो अपना हिसाब किताब लेने नहीं आएंगे? हैं? कोई कन्या है और कन्या ने अनेकों के साथ लगाव झुकाव लगा लिया, तो जिनके वो चंगुल में आ गई, बंध गई, तो वो छोड़ देंगे? हैं? छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, उस जन्म में छोड़ भी दिया तो अगले जन्म में फिर पकड़े? तो ये तो लास्ट जन्म है, इसके बाद तो फिर कोई पकड़ने वाला होगा ही नहीं। तो ये तो आएंगे। तो बचाव का कारण है, बचाव का कारण। अरे लगाव लगाया था तब क्या किया था? तब अपने आप लगाया था, अब अपने आप छोड़ भैया जाओ, नमस्कार। द्वापर युग में ऊपर से जो आत्मा उतरती है किसी मनुष्य में प्रवेश कर जाती है धर्म स्थापना के लिए, क्या उसी के अंदर ही रह जाती है? उसी के अंदर कहाँ रह जाती? क्राइस्ट में प्रवेश किया, जीसस में प्रवेश किया क्राइस्ट ने, तो उसी के अंदर रह गया या बाहर निकल गया? है? अगर उसी के अंदर रह गया तो सूली का दुख कौन झेलता है? शरीरधारी झेलता है या क्राइस्ट झेलता है? झेलता है। वो आत्मा तो निकल जाती है। बाबा, शिवरात्रि एक साल में 2 बार हम क्यों मनाते हैं? संगम युग में सन 76 को बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया या नहीं मनाया? मनाया ना। तो शिवरात्रि हुई ना, है? वो शिवरात्रि विदेशियों की थी। रात्रि के 12 बजे सूर्य उदय हुआ था, शिव का जन्म हुआ, या भारतीयों के लिए हुआ? विदेशियों के लिए हुआ। अब भारतीयों के लिए कब होगा? है? जब चंद्रमा भी प्रत्यक्ष हो जाए और सूर्य भी प्रत्यक्ष हो जाए, रामकृष्ण की दोनों ही आत्माएं संपन्न स्टेज में संसार के सामने प्रत्यक्ष हो जाए, तो असली शिवरात्रि होगी। तो संगम युग में जब 2 शिवरात्रियां हैं, तो भक्ति मार्ग में 2 शिवरात्रियां नहीं होनी चाहिए? दक्षिण भारत वाले अलग मनाते हैं और उत्तर भारत वाले अलग मनाते हैं। दक्षिण भारत वाले पहले मनाते हैं या उत्तर भारत वाले पहले मनाते हैं? दक्षिण भारत वाले में पहले क्यों मनाते हैं? क्योंकि विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं। जो भारतवासी है कुंभकर्ण, वो बाद में पहचानते हैं। इसलिए 2 शिवरात्रियां मनाई जाती है। बाबा, कुमारियों को आश्रम से बाहर क्यों नहीं जाने देते? आश्रम से बाहर क्यों नहीं जाने देते? कुमारियों को आश्रम के अंदर क्यों आने देते हैं? कुमारियों के लिए खास आश्रम खोलने की जरूरत क्या है? कुमारों के लिए खोल दे, अदर कुमारों के लिए खोल दे, अदर कुमारियों के लिए खोल दे। कुमारियों के लिए क्यों खोल देते हैं? पहले तो इस प्रश्न का जवाब चाहिए। है? हाँ, बाप जैसी सिक्योरिटी कर सकता है कन्या माताओं की, ऐसी सिक्योरिटी दुनिया में और कोई भी प्योरिटी की सिक्योरिटी कर ही नहीं सकता। अगर मनुष्य मात्र ने और भारतीयों ने और भारत के राजाओं ने कन्या माताओं की सिक्योरिटी की होती तो भारत का पतन नहीं होता। कन्याओं की अगर बाहर की दुनिया में रह करके सुरक्षा हो जाए तो फिर उनको समर्पित करने के लिए आश्रम खोलने की भगवान को दरकार ही क्या है? माँ बाप अपने घर में रह करके रख करके नहीं संभाल सकते हैं? संभाल सकते कि नहीं है? अरे हाँ ना कुछ भी तो करो, नहीं संभाल सकते। इसलिए भारत में परंपरा बनी हुई है
कन्या की शादी जरूर करना है, क्योंकि माँ बाप को तो बच्चों के ऊपर मोह होता है। मोह में आकर के वो उनकी बातों को मान जाते हैं, समझते हैं हमारी कन्या बड़ी सलोनी है, बड़ी सच्ची है, उन्हें पता ही नहीं चलता ये तो भाग जाने वाली है, या दूसरों के साथ संबंध निभा ली है इसने, बताएगी ही नहीं। जहां उसका दिल लग जाएगा जेब में छुपा के रख लेगी, माँ बाप को भी नहीं बताती। तो सुरक्षा हुई या असुरक्षा हो गई? घर घर में असुरक्षा है। मुरली में तो बोला घर घर वैश्यालय है, ये तो नहीं बोला कि सब आश्रम वैश्यालय है। अगर सारे ही आश्रम वैश्यालय हो तो भक्ति मार्ग में शिवालय यादगार किस चीज की बनती है? शिवालय यादगार बनती है कि नहीं बनती है? कहाँ की यादगार है? इसी संगम युग में जरूर भगवान बाप ने आकर के शिवालय बनाया है। तो बाहर जाने देना ठीक है कि नहीं जाने देना ठीक है? अरे उसको बोलने, वो बेचारी सरेंडर नहीं हो रही इसलिए है। ताजी हवा में समुद्र के किनारे जैसे झील के किनारे। हाँ, उसको यही डर है हम सरेंडर हो जाएंगे तो हमको घर नहीं जाने दिया जाएगा। बाबा ने तो ऐसा नहीं बोला है, मुरली में बोला है कि एक समय खाना 24 घंटे में है, एक समय नहाना। बाबा ने तो मुरली में और कहा है कि जो बड़े बड़े आदमी होते हैं वो 2 बार स्नान करते हैं, सुबह भी स्नान करते हैं और शाम को भी स्नान करते हैं। माने ज्ञान स्नान सुबह भी करना चाहिए और शाम भी करना चाहिए। तो ये कहां से पॉइंट निकाल लिए? एक साथ नहाना, एक समय नहाना, ये तो बात गलत हो गई। और एक समय सोना, ऐसे कहीं बोला है? नहीं। मान लो कोई इमरजेंसी आ गई और रात में सेवा करनी पड़ी तो दिन में सोना नहीं है, सोना है। प्रजापिता वाली आत्मा दूसरे जन्म में गरीब बनी तो उन्होंने क्या हेरा फेरी की है? हैं? अरे गरीब कोई क्यों बनता है? साहूकार क्यों बनता है? दान पुण्य किया होता है तो साहूकार बनता है। वहां तो दान पुण्य गरीबों को करते हैं तो एक जन्म के साहूकार बन जाते हैं। और यहाँ जो दान पुण्य तो करे और दान पुण्य करने के बाद फिर वापस ले ले, ज्ञान यज्ञ को छोड़ के चला जाए तो साहूकार बनेगा या गरीब बनेगा? गरीब बनेगा। और इसकी टांडे पर देई और मालिक बन गए। टांडे पर देई और मालिक बन गए। टांडा लेके आए थे, आग लेके आए थे, फिर मालिक बन गए। टांडा लेके आया और बाबूर्ची बन के बैठ गया। क्या? टांडा लेने गया माने आग लेने गया और वहीं बाबूर्ची बन के बैठ गया। तो टांडा किसे कहते हैं पंजाबी भाषा में? है आग को कहते हैं। आग लेने गया है, किचन में क्या लेने गया? हमें थोड़ी सी आग दे दो। गया आग लेने और वहां मुखिया बन के बैठ गया होंगे। तो कौन करता है ऐसा? है? अरे
ज्ञान अग्नि और योग अग्नि लेने ऐसी कौन जाता है बेहद की किचन में कि लेने गया कि थोड़ी हमें भी दे दो, और खुद बबूरची बन के बैठ गया। कौन है वो? है? अरे कोई है कि नहीं है? माता का प्रश्न माता को बताना। हाँ, कोई एक आत्मा है जिसके जीवन में ये बात घटित होती है?